नाम है देशराज सिंह। देशराज जी जो हैं वो भारत के नौसेना इंडियन नेवी के अंदर मरीन कमांडो हैं, मार्कोस कहते हैं इनको। जो कि बहुत ही कम होते हैं पूरे भारत के इंडियन नेवी में। मरीन कमांडो से ये कृष्ण भगवान के कमांडो बन रहे हैं। क्या कारण था, क्या हुआ, अभी इन्हीं से पूछते हैं। हरे कृष्णा, जय गौर हरि। तो आज हम आप सभी का स्वागत करते हैं गौरांग इंस्टीट्यूट फॉर वैदिक एजुकेशन गिव की ओर से हमारे इस स्पेशल शो में, जिसका कि नाम है स्पिरिचुअलाइजिंग लाइफ्स। आज हमारे शो में आपके सामने एक बहुत ही खास व्यक्तित्व बैठे हैं जिनका कि नाम है देशराज सिंह। हरे कृष्णा देशराज प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। देशराज जी वैसे मथुरा से हैं, पर इनके बारे में आप जानेंगे तो बहुत ही रोचक इनकी पहचान है, इनका परिचय है। देशराज जी जो हैं वो भारत के नौसेना इंडियन नेवी के अंदर मरीन कमांडो हैं, मार्कोस कहते हैं इनको। जो ये कमांडोज होते हैं इनको मार्कोस भी कहा जाता है, जो कि बहुत ही कम होते हैं पूरे भारत के इंडियन नेवी में। तो अब हम जानना चाहेंगे कि देशराज जी से कि कैसे मरीन कमांडो से ये कृष्ण भगवान के कमांडो बन रहे हैं। क्योंकि आप देखें वो कृष्ण भक्ति में आ रहे हैं, धीरे धीरे उनकी कृष्ण भक्ति में वो प्रोग्रेस कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, क्या कारण था, क्या हुआ, अभी इन्हीं से पूछते हैं। ठीक है जी, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का जो एपिसोड है। तो देशराज प्रभु, सबसे पहला यही प्रश्न है मेरा आपसे कि आपने सबसे पहले कृष्ण भक्ति के बारे में, स्पिरिचुअलिटी के बारे में आपको कैसे पता लगा, कहाँ से पता लगा, कैसे आप आए? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। एक बार मेरी पत्नी YouTube पर वीडियो देख रही थी, तो स्क्रॉल करते हुए भागवत प्रभु जी की एक वीडियो आई सामने। वो देखी तो उसमें वो ABCD सुना रहे थे। अच्छा। A फॉर अर्जुन, B फॉर बलराम, C फॉर चैतन्य। तो उन्होंने वो ABCD सुनी तो उन्हें काफ़ी अच्छा लगा और उन्होंने सोचा हम भी अपने बच्चे को यही सिखाते हैं। ओके। तो उस वीडियो में लास्ट में नंबर दे रखा था जी। तो उस नंबर पर हमने कांटेक्ट किया तो हमें गुरुकुल के बारे में पता चला जी कि गिव का एक गुरुकुल है जिसमें कि ये सब पढ़ाया जाता है। लेकिन अभी ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं ओनली, परमानेंट हम नहीं छोड़ सकते। ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन है जो गुरुकुल बन रहा है जी। राइट। तो हमने वहाँ पर उसका एडमिशन करा दिया। तो इसी गिव के थ्रू हमें पता चला कि गुरुजी ने एक भगवत गीता पर 13 घंटे का कोर्स बना रखा है। ओके। तो उस 13 घंटे के कोर्स को हमने डाउनलोड किया और सुनना शुरू किया। तो वहाँ सुनना शुरू किया तो हमें बहुत कुछ ऐसा पता चला जो हमने कभी सोचा ही नहीं था। ओके। जैसे हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, ओके, हम इंसान का जन्म मिला है तो हमें क्या करना चाहिए, हम क्या कर रहे हैं, भौतिक जगत क्या है, आध्यात्मिक जगत क्या है। काफ़ी कुछ पता चला उस कोर्स में से हमें। तो इस तरह से आपके जीवन में फिर परिवर्तन आया? जी प्रभु जी। अच्छा, तो 13 घंटे का जो कोर्स गुरुजी का है वो आपने एक बार में ही पूरा सुन लिया या फिर थोड़ा थोड़ा गैप करके सुना? कैसे आप बताएंगे कुछ? प्रभु जी, जैसे ही सुनना शुरू किया था उसके बाद कंटिन्यू सुना था, बीच में कुछ देर का ब्रेक, उसके बाद कंटिन्यू चला था। एक बार सुन लिया पूरा, 7 वीडियो पूरी कंप्लीट की जी। उसके बाद संतुष्टि नहीं मिली, फिर दोबारा पूरा सुना, नोट्स बनाए उसके। अच्छा। तो दोबारा सुनने के बाद मैं कनेक्ट ही हो गया। फिर मैंने अक्षय नेताई जी थे, उनसे कॉल की, उनसे कांटेक्ट होने लग गया था, बात होने लग गई थी जी। वहाँ से जो भी मेरे अंदर प्रश्न आते थे मैं उनको पूछता था, वो आंसर देते थे। फिर बच्चे का एडमिशन हो गया था तो वो भी पढ़ता था, तो उनसे भी कांटेक्ट रहा। जी, गुरुकुल में, गिव गीता के गुरुकुल में? जी प्रभु जी। अच्छा अच्छा। तो आपके बच्चे कितने साल के हैं? एक 6 साल का हो गया, एक अभी 1.5 साल का है। तो आपने क्यों सोचा कि उन बच्चों को जो है वो गुरुकुल के अंदर आपको पढ़ाना चाहिए या ये शिक्षाएं देनी चाहिए? तो प्रभु जी, मैं जो लगा हुआ हूँ, मेरी पेमेंट भी अच्छी है, सब कुछ है, लेकिन संतुष्टि नहीं मिली, कहीं भी शांति नहीं मिली।
हर समय टेंशन भी रहती है, कुछ भी कोई बोल दे उसका बुरा लगता है, बहुत कुछ चलता रहता है। तो मैं चाहता हूँ कि आगे चल के मेरे बच्चे खुश रहें। दूसरा, वो अभी जो भी समाज में चल रहा है, कोई अपने धर्म के बारे में नहीं जान रहे। हमें कुछ नहीं पता कौन क्या है, कैसे है। मैं ये भी नहीं पता था कि हमारे भगवान कौन है, हम सबको भगवान मानते थे। तो हम चाहते हैं कि जो वो आएंगे आगे तो उन्हें सब कुछ पता होना चाहिए, जिससे वो डिसाइड कर सकें कि उनके लिए जीवन के लिए अच्छा क्या है। बहुत सही बात बताई प्रभु जी ने कि ये असली माता पिता हैं, ये असली प्यार करते हैं अपने बच्चों से। बाकी जो माता पिता अपने बच्चों को केवल भौतिक जगत में धकेल रहे हैं या केवल भौतिक ज्ञान ही दे रहे हैं, वो एक्चुअली वास्तव में अपने बच्चों से प्यार नहीं करते हैं, वो उनके दुश्मन हैं। क्योंकि वो अपने बच्चों को ऐसी जगह धकेल रहे हैं, ऐसी जगह उनको भेज रहे हैं जहाँ पर उनके बच्चों के जीवन में केवल आगे जाके अंधकार ही अंधकार होगा। वो खुश नहीं रह पाएंगे अपने जीवन से, उनके जीवन में टेंशन रहेगी, फ्रस्ट्रेशन रहेगी। क्योंकि इस दुनिया में जो कुछ भी है वो सब कुछ टेम्पररी है। और जो जिस राह पर ये अपने बच्चों को भेज रहे हैं, बाकी जो माता पिता हैं जिस राह पर अपने बच्चों को भेज रहे हैं, वो बच्चे अज्ञानी होते हैं, वो टेम्पररी चीज़ों से अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और वो फिर उनको दुख दे के जाती हैं। तो इसलिए हम सब माता पिताओं से भी ये रिक्वेस्ट करेंगे कि जैसे देशराज जी ने अपने बच्चों को ये समझा कि इनको ये भगवत गीता का ज्ञान देना चाहिए, उस तरह से आप भी समझदार बनिए और आप भी अपने बच्चों को इस ज्ञान के प्रति आगाह करिए, उनको सचेत करिए और आप भी सचेत होइए। तो देशराज प्रभु, आपके फैमिली के अंदर कौन कौन है? माता पिता हैं, हम 4 भाई हैं और चारों के बच्चे हैं। अच्छा, और आपकी वाइफ वो भी माला करती हैं, वो भी भक्ति में हैं? जी प्रभु जी, वाइफ भी माला करती है और जो बड़ा बच्चा है जो 6 साल का है वो भी माला करता है। बहुत बढ़िया। तो आप एक बार महामंत्र सुनाएंगे सबको? कैसे? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। वेरी नाइस। तो आपके परिवार में कौन कौन है जो अभी आपसे इंस्पायर्ड हैं या फिर आपको वो लाइक करते हैं कि हाँ भाई देशराज जो कर रहे हो आप सही कर रहे हो, मतलब, या फिर कोई मना भी करता है आपको कि अरे ये किस में पड़ गए, आप किस चक्कर में पड़ गए, अच्छी खासी नौकरी आपकी है, आप उसके अंदर ध्यान दो, आप क्यों ये भक्ति के चक्कर में पड़ गए, ऐसा कोई कहता है आपको? प्रभु जी, मेरा छोटा भाई है, हाँ जी, वो भी माला करना शुरू कर दिया, उसने भी लेक्चर सुन लिया है। उनकी पत्नी जी हैं, वो भी माला करती हैं, वो पूरी तरह से वो भी आ रहे हैं ओके भक्ति में। 2 बड़े भाई हैं, वो ना मना करते हैं ना अभी तक ज्वाइन हुए हैं। ओके, मतलब न्यूट्रल हैं, कोई ऐसा नहीं है कि भाई हाँ। अभी तक परिवार में किसी ने मना नहीं किया मेरे को कि आप क्यों कर रहे हो, क्या कर रहे हो, मतलब जो कर रहे हो सोच समझ के करना, बस इतना ही। नहीं, खैर यही बात सही है, जो आप कर रहे हो सोच समझ के करना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, आप ये बताइए कि आपने जो गुरुजी का कोर्स सुना, 13 घंटे का भगवत गीता का जो कोर्स सुना, उसमें आपको सबसे हिटिंग चीज़ क्या लगा, जिससे कि आपको ऐसा लगा कि भाई ये तो सही में गुरुजी जो कह रहे हैं इसको तो पालन करना ही चाहिए? क्या हिटिंग कुछ ऐसा आपको लगा हो? प्रभु जी, गुरुजी ने जो भी बात बताई उसका जो उदाहरण दिया, वो उदाहरण वो दिया जो हमारी लाइफ में हर समय घटना होती रहती है कुछ ना कुछ, वो सारे उदाहरण दिए। तो वो सीधे हिट किए कि ये तो मैं रोजाना कर रहा हूँ, मेरे साथ ये घटना डेली हो रही है, तो उससे रिलेटेड सभी उदाहरण दिए। दूसरा, वो जो भी बात बताते हैं वो बताते हैं कि इस ग्रंथ के इस पेज के इस अध्याय के इस श्लोक से लिया गया है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। तो ये भी देते हैं कि सच बोल रहे हैं तो कहाँ से लिया गया आप पढ़ लो, उसे चेक भी कर सकते हैं। सही बात है। विश्वास हुआ कि वो सच में ही सच बोल रहे हैं, वो एक ही बार में भरोसा हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। गुरुजी हमेशा अपने एग्जाम्पल्स के लिए जाने जाते हैं और वो बहुत ही साधारण सिंपल समझा देते हैं एग्जाम्पल्स, क्योंकि कई होते हैं कि बहुत गूढ़ शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और ऐसी ऐसी बातें बोलेंगे जो बिल्कुल बाउंसर आपके सामने से निकल जाती है। पर गुरुजी का ये बहुत अच्छा है कि वो अपने डिस्कोर्सेस के अंदर बहुत ही सिंपली समझा देते हैं और रोज़मर्रा की जो हमारी ज़िंदगी है उसमें वो हिट करती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा, ये बताइए कि आज की समाज की इस परिस्थितियों को देखते हुए आप जो युवा पीढ़ी है, जो आप भी युवा हो, है ना, तो आज की जो युवा पीढ़ी है उसको आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि उनको क्या करना चाहिए? क्योंकि वो तो नशे में धुत हैं, ड्रग्स ले रहे हैं और भी मतलब उनका इंटरेस्ट स्पिरिचुअलिटी में नहीं है, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे, कुछ बोलना चाहेंगे? जी प्रभु जी,
पहला तो सबको गुरु जी का 13 घंटे का ये भगवत गीता के ऊपर कोर्स सुनना चाहिए। सुन के उसे समझ के जीवन में लगाना चाहिए। इससे सभी के जीवन में शांति आएगी, आनंद आएगा। ये बोलना चाहेंगे जी प्रभु जी। अच्छा, कृष्ण भक्ति में आने के बाद आपने अपने जीवन में क्या क्या परिवर्तन महसूस करे कि भाई पहले मैं ऐसा था और अब मैं ऐसा हूँ, या आपके परिवार ने क्या परिवर्तन महसूस करे कि पहले हमारे परिवार में ऐसा होता था, आज हमारे परिवार में ऐसा है? कुछ आपने नेगेटिव से कुछ पॉजिटिव हुए हों या क्या, मतलब कुछ अगर आप बताना चाहें। जी प्रभु जी, पहले मेरे को कोई भी कुछ भी बोलता था ना, छोटी से छोटी बात, वो मुझे हिट करती थी। मुझे गुस्सा आता था, बहुत बुरा लगता था कि मेरे को ऐसे कैसे बोल दिया। या कोई भी मेरे साथ घटना हो गई तो मैं यही सोचता था, जब मेरे साथ ही क्यों हुई, मैं ही हर बार क्यों फंस जाता हूँ। लेकिन जब से कोर्स सुना, समझ में आया कि जो भी मेरे साथ हो रहा है वो मेरे ही कर्मों का नतीजा है जी। तो उसके बाद संतुष्टि मिल गई कि जो मेरे साथ हो रहा है वो मेरे कर्मों का नतीजा है और ये मेरे ही कारण हो रहा है, कोई दूसरा इसका कारण नहीं है। तो उससे अभी ना गुस्सा आता है मेरे को, कोई कुछ भी बोले उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। हरी बोल बोल के साइड हो ले। चलिए, इसका मतलब आपका जो ईगो प्रॉब्लम है, जो सबसे ज़्यादा आज दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या है? ईगो प्रॉब्लम। लोग सोचते हैं कि अब मेरे को कैसे किसने कुछ कह दिया, मैं तो बहुत बड़ा व्यक्तित्व हूँ, मेरे को कैसे, मैं तो भगवान हूँ, ऐसे सोचते हैं लोग। तो वो बहुत ही गलत सोच है उनकी कि हम एक्चुअली कुछ नहीं है, हम तो तुच्छ बिल्कुल जीव हैं, हमारा कोई अस्तित्व है ही नहीं अगर हम देखें तो, बिना भगवान के, बिना परम भगवान श्री कृष्ण के। तो इसलिए बहुत अच्छा है कि, और दूसरा आपने बताया आपका एंगर कंट्रोल हुआ, पहले बहुत गुस्सा आता था और अब वो भी आपका शांत हो गया। तो देखिए, हर व्यक्ति को ये समस्या है कि एंगर की समस्या है, टेंशन की समस्या है, और इन समस्त समस्याओं का हल श्रीमद् भगवत गीता में है। और श्रीमद् भगवत गीता आप सबके पास होगी भी, पुस्तक जो किताब होती है, जो हमारा ग्रंथ है भगवत गीता, आप सबके पास होगा, पर आप पढ़ते नहीं होंगे, या कपड़े में लपेट के रखी होगी लाल कपड़े में घर में, है ना। तो आप सबसे विनती है कि उसको खोलिए, भगवत गीता यथारूप को पढ़िए, और सबसे पहले 13 घंटे का जो गुरु जी का कोर्स है उसको सुनिए, क्योंकि उसको जब आप सुनेंगे तभी आप भगवत गीता समझ पाएंगे, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे। अच्छा, कृष्ण भक्ति में आने के बाद आपके जो फ्रेंड्स हैं, जो आपके मित्र हैं, क्योंकि जो फ्रेंड्स हैं वो सबसे ज़्यादा साथ रहते हैं, तो वो अक्सर खींचतान करते रहते हैं, तो उन्होंने आपको कुछ नहीं कहा कि अरे तू क्या कर रहा है, पागल हो गया है क्या, कि क्या कृष्ण भक्ति में लग गया है, ऐसा कुछ बोला उन्होंने? नहीं प्रभु जी, अभी मेरे ना तो किसी से कभी लड़ाई हुई है, ना ज़्यादा मित्र हुए हैं। अच्छा। थे ही नहीं, वो लिमिटेड हैं, वो अभी भी मित्र हैं। हाँ। और वो भी कोर्स सुन रहे हैं। अच्छा, वो सारे जितने थे वो मेरे साथ ही लग गए हैं वो। अरे वेरी नाइस, हरी बोल। ये सब आपने ही लगाया होगा उनको। मैं कौन लगाने वाला, प्रभुपाद जी लगा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, उनका भी उद्धार होगा, उनको भी ये नॉलेज मिलेगी, तो जिसको भी ये नॉलेज मिलेगी उसको अपनी लाइफ के अंदर पॉजिटिव चेंज ज़रूर महसूस होगा ही होगा। तो थैंक यू देशराज जी, आपने इतना अच्छा सब कुछ बताया हमें, आपने लाइफ के बारे में आपने अपना इतना इम्पोर्टेंट समय निकाल कर आप यहाँ पर आए हमारे बीच, और आपने सबको इंस्पायर किया कि वो भी इस लाइफ में आ सकते हैं, क्योंकि जब आपका इतना बिजी स्केड्यूल होता है, सब कुछ है, फिर भी आप सब कुछ कर रहे हैं, तो क्यों ना हर व्यक्ति जो नॉर्मल अपना ज़िंदगी जी रहा है वो क्यों नहीं कर सकता। तो अच्छा, आपका डेली रूटीन क्या रहता है, आप अगर कुछ बताएं। प्रभु जी, सुबह 3:45 जग के नहा धो के पहले मंगल आरती अटेंड करते हैं 4:30 से। अच्छा, उसके बाद हमारा काम शुरू होने से पहले माला करते हैं, और जब जब बीच में समय मिलता है उस समय माला करते हैं, और भागवतम की क्लास भी अटेंड करते हैं जी। कभी एक साथ हो जाती है, कभी पार्ट में डिवाइड करके भी होती है। उसके बाद संध्या आरती भी अटेंड करते हैं, और गुरु जी के जो भी लेक्चर रिकॉर्डेबल होते हैं उन सबको सुन लेते हैं। चलो, बहुत ही अच्छी बात है, आप इतना बिजी स्केड्यूल से भी टाइम निकाल कर, और अपने लिए, एक्चुअली ये तो टाइम अपने लिए तो टाइम निकालना ही पड़ेगा, हर व्यक्ति को निकालना पड़ेगा, नहीं तो बाद में वो पछताएगा। क्योंकि जैसे गुरुजी कहते हैं सब कुछ अंत में ज़ीरो हो जाएगा, और अब तो ये भी गुरुजी कहते हैं कि ज़ीरो भी आप साथ में नहीं ले आ सकते, तो फिर क्या फ़ायदा कुछ इकट्ठा करने का, है ना। तो इकट्ठा ही करना है अगर आपको, तो एक भगवान श्री कृष्ण भक्ति
भगवान श्री कृष्ण की भक्ति इकट्ठी करिए, उनके जो नॉलेज है, भगवत गीता की जो नॉलेज है, ये ज्ञान इकट्ठा करिए, वो ही आपके काम आने वाला है और आपके कुछ काम नहीं आने वाला। तो अगर आपको इकट्ठा करना ही है तो भगवत गीता में जो एक ज्ञान दिया गया है इसके ऊपर आप चलिए, उसको आप इकट्ठा करिए, वो एक्सपीरियंस इकट्ठा करिए आप, वही एक्सपीरियंस आपके काम आने वाला है, अन्य आपके कुछ काम नहीं आने वाला। तो थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देशराज जी। हरे कृष्णा, जय गौर हरि। जय गौर।